बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूँ हर्बलिस्ट प्रोफेसर इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे राज से पर्दाफाश करने जा रहे हैं। मैं आज आपको अपनी प्रैक्टिस का एक बेहतरीन वो फार्मूलेशन आपको देने जा रहा हूँ, जो कि आपके बालों को घना, चमकदार और हमेशा के लिए सेहतमंद रखेगा। हर मर्द और औरत और लड़के और लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बाल वो घने हों, चमकदार हों और सेहतमंद हों। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे बाल वो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते हैं। जिनके बाल रूखे, खुश्क और बेजान होते हैं और फिज़ी होते हैं, जैसे जैसे किसी बाल बिखरे बिखरे होते हैं, वो आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ बैठे हुए नहीं होते और बहुत उलझे हुए होते हैं, ऐसे लोगों के पर्सनैलिटी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे पहले कि मैं आपको उस राज पे पर्दा उठाऊं, मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे लाइक भी कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इससे पहले कि मैं इस नुस्खे के ऊपर बात करूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा सादा नुस्खा जिसके लिए आपको किसी जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वो रेमेडी आपके घर में, आपके किचन के अंदर मौजूद है। लेकिन इस आयल को बनाने का तरीका और इसके फार्मूलेशन को बताने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं आपको उन वजूहात का ज़िक्र कर दूँ, जिनकी वजह से हमारे बाल जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, वो ड्राई होते हैं, वो थिन होना शुरू हो जाते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि आजकल हम जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, इसकी सिलेक्शन हम नहीं करते, क्योंकि मार्केट में जो शैम्पूज़ होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक नॉर्मल हेयर्स के लिए होते हैं, एक ड्राई हेयर के लिए होते हैं और एक ऑयली हेयर्स के लिए होते हैं। लेकिन जब हम शैम्पू का इंतखाब अपने बालों की वो नेचर के मुताबिक नहीं करते, तो लाजमी तौर पर हमारे बाल वो उससे डैमेज हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं और वो पतले हो जाते हैं। सेकेंडली ये है कि हम देखते हैं कि मार्केट में 2 तरह के आमतौर पर शैम्पूज़ होते हैं। एक रूटीन में यानी डेली यूज़ के लिए होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो डीप क्लैरिफाइंग शैम्पू होते हैं। जो डीप क्लैरिफाइंग शैम्पू होते हैं वो हमारी जड़ों तक जाके जितना भी इसमें मवाद होता है, गलत मवाद होता है, उसको रिमूव कर देते हैं, यानी उसकी सफाई के लिए होते हैं। लेकिन जहाँ पर वो हमारे बालों की डीप वो क्लीनिंग करते हैं, वहाँ पर हमारे बालों के जो मॉइस्चर है, जो नेचुरल मॉइस्चर है, उसकी भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें कभी भी ये इस तरह के जो शैम्पूज़ हैं उन्हें रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। कभी महीने बाद या 15 दिन बाद एक दफ़ा तो यूज़ कर लें, लेकिन ये नहीं है कि हर हफ्ते उसे यूज़ करें। इससे आपके बाल साफ़ तो हो जाएंगे, लेकिन आपके बाल बिल्कुल रूखे हो जाएंगे, उनका जो नेचुरल ऑयल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब बाल रूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, तो लाजमी तौर पर क्या होता है, वो कमज़ोर भी होती हैं और वो गिरना भी शुरू हो जाते हैं। सेकंड, जिन शैम्पूज़ को हम कहते हैं कि ये डेली यूज़ के लिए, नहीं, वो भी डेली यूज़ के लिए नहीं होते। आप हफ्ते में 2 दफ़े इस्तेमाल करें, मैक्सिमम 3 दफ़े इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स बालों के लिए कुछ ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं होते, बल्कि ये बालों को नुकसान देते हैं। और इसके बाद वो जो पानी हम इसको शावरिंग के लिए इस्तेमाल करें, हम नहाने के लिए इस्तेमाल करें, उसको भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से लोग गर्मियों के अंदर ठंडा यख पानी इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों के अंदर इंतहाई गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों पानी आपके बालों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। हमें नहाने के लिए ऐसा पानी इस्तेमाल करें जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, जिसे हम कहते हैं कि वो आम जो दर्जा हरारत उसका चल रहा होता है, यानी नॉर्मल हो, यानी हमारे अपने जिस्म के मुताबिक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म ना हो। अगर वो ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे जो बालों की जो सर की स्कल जिसे हम कहते हैं, उसकी जो जिल्द है, स्किन है, उसको भी ख़राब करेगा और हमारे बालों की जो मॉइस्चर है उसको भी ख़राब कर देगा। इसके अलावा वो लोग जो आज का बड़े शौक़ के तौर पर बालों को स्ट्रेट करवाने के लिए वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उन्हें ये इल्म ज़रूर होना चाहिए कि हमें ये इस प्रोसेस से गुजरने इसके पहले वो जो सीरम
वगैरह इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि बालों जो हैं वो इस ट्रीटमेंट से डैमेज ना हो, उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग इसको यूज़ नहीं करते और डायरेक्ट ही जो है वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं और बार बार गुजरते हैं, तो उनके बाल लाजमी तौर पर जो है वो ड्राई होती हैं और वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा आम लोगों को बहुत जल्दी होती है कि वो बाल जैसे ही नहाए फौरी तौर पर ड्रायर से इसको ड्राई करना शुरू कर दिया, बाल तो बहुत जल्दी खुश्क हो गए, लेकिन उस हीट ने, वो ड्रायर की जो हीट है वो बालों के मॉइस्चर को भी ख़राब करती है और उसके सेहत को भी ख़राब करती है। इसके अलावा वो लोग जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और वो रेगुलर तरीके से जो है वो उसको कलरिंग करते हैं, तो मैं उनके बारे में भी ये कहूँगा कि किसी भी कलर के इंतखाब करने से पहले ये देखिए कि उसके अंदर बालों को नुकसान देने वाले कम से कम अज्जा हों और किसी वेल रिप्यूटेड और बहुत अच्छी कंपनी का जब हेयर कलर इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ इसे भी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल ना करें। इन्हें बहुत देर बाद यानी 15 दिन बाद करें, ये नहीं कि हर 2 दिन बाद, जैसे आपको थोड़े से बाल सफ़ेद नज़र आने शुरू हुए आपने कलर कर लिया। बाहर का ये कलर होते हैं, ये केमिकल से बने होते हैं और ये आपके बालों के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। इसके अलावा वो लोग जो अपने बालों को ब्लीच करते हैं, वो ब्लीच जो है वो भी आपके बालों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। उससे भी आपके बाल जो है ड्राई हो जाएंगे, आपके बाल बेजान हो जाएंगे और डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। आजकल जब से गर्मियों का मौसम आ रहा है, बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां जो हैं वो स्विमिंग पूल का जो है वो रुख करते हैं उस गर्मी से बचने के लिए, लेकिन उन्हें ये इल्म होना चाहिए कि स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी यूज़ हो रहा है उसमें क्लोरीन डाली जाती है। ये क्लोरीनेटेड वाटर जो है ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। इसलिए जैसे ही आप स्विमिंग पूल से वापस आएँ फौरी तौर पर अपने बालों को धो लीजिए। जब तक ये क्लोरीन वाला पानी आपके बालों में रहेगा, ये आपके बालों को डैमेज करता रहेगा। आपके बाल जो बिल्कुल जो है बेजान हो जाएंगे, रूखे होंगे, उनमें कोई शाइन वगैरह नहीं होगी। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनको आपको ज़हन में रखना है। अब ये नहीं है कि मेरे बताए हुए जो ऑयल है आप उसे यूज़ करें और फिर कंप्लेन करें, नहीं जी हमारे बालों में तो कोई शाइनिंग नहीं आई, हमारे बाल जो है वो हेल्दी नहीं हुए। भाई एक बड़ा माकूल जो है वो तिब का एक असूल है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ अ बेटर देन द क्योर। जब तक आप मर्ज़ को आने का रास्ता नहीं रोक सकते, आप जितना मर्ज़ी अच्छे इलाज कर लें आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए मैं अपने दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो 100% ठीक है, वो बिल्कुल बेज़रर है। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे अज़ाद रखे हैं जो कि बालों के लिए बेहतरीन किस्म के ग़िज़ा प्रोवाइड करता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप चाहे सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करें आपको इसके बेनिफिट ही मिलेंगे, कभी कोई नुकसान नहीं मिलेगा। हाँ अलबत्ता वो लोग जो एनीमिक हैं, जिनमें खून की कमी है, तो ज़ाहिर है कि बाल वो उनकी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से उनके बाल जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, वो बेजान हो रहे हैं, वो रूखे हो रहे हैं, वो फिज़ी हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ ऑयल ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेगा। बेशक इसके अंदर बालों के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन आपको इंटरनल तौर पर भी तो इसके लिए ग़िज़ा चाहिए ना, क्योंकि बाल ऊपर से नीचे नहीं उगते, नीचे से ऊपर उगते हैं। मतलब ये है कि इनको ग़िज़ा आपके जिस्म से, आपके खून से मिलती है। अगर आपके ग़िज़ा के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स ही मौजूद नहीं है, वो ग़िज़ाई अज्जा ही मौजूद नहीं है जो बालों की सेहत के लिए ज़रूरी हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी हैं, उनको चमक देने के लिए ज़रूरी हैं, उनको ऑयल प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी हैं, तो क्या ख्याल है कि मेरा बताया हुआ जो ऑयल है वो आपको सेहत, बालों को सेहत दे सकता है? नहीं भाई, नहीं दे सकता। आपको अपने ग़िज़ा के पूरा जो है उसको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी ग़िज़ाएँ आपको लेनी चाहिए। आपके खून के अंदर अगर विटामिन की कुछ कमी है तो आपको ऐसे फल लेने पड़ेंगे जिनके अंदर वो विटामिन मौजूद हैं। अगर आपके अंदर आयरन की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, तो आपको ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए। अपने मुआलिज से, अपने हकीम से रजू करें, अपने हर्बलिस्ट से रजू करें, वो आपको प्रॉपर डाइट चार्ट देगा जिससे आपके जो है वो बालों के लिए जो जितने विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स और आयरन जिन चीज़ की कमी हो रही है वो पूरी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर ये मेरा बताया हुआ जो फार्मूला है ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा और आप इंशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही एक चेंज फील करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो फार्मूला क्या है। जैसे मैंने बताया कि आमतौर पर हर्बल के अंदर ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मार्केट में अवेल नहीं होते, लेकिन होती वो बहुत कमाल के हैं। जैसे मैंने पहले जो आपको फार्मूलों में बताया कि भंगरा
एक बहुत ही बेहतरीन जो हर्ब है, उसका जूस जो है वो अगर हम 4 लीटर लेते हैं और उसको 1 लीटर जो है वो जैतून के तेल या तिलों के तेल के अंदर जो आप इसको मिक्स करके हल्की आंच पे पकाएं, और इतनी हल्की आंच पे पकते पकते देखे सारा उसका पानी जो है वो वेपोरेट हो जाए, वो भाप बन के खुश्क हो जाए और सिर्फ जो है वो बाकी ऑयल रह जाए। कैसे हमें पता चलेगा ये सिर्फ ऑयल रह गया और पानी खुश्क हो गया? तो उसके अंदर बबल बनने जो होते हैं, वेपोरेट होने का जो प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाएगा, वो सिंपल ऑयल आपको चमकदार नज़र आएगा। आप तब उसको ठंडा करके उसे खुश्क कर लीजिए। मेरे बहुत से दोस्तों ने, मेरे बहुत सारे नाजरीन ने मुझसे ये कंप्लेन की कि प्रोफेसर साहब ये हर्बल जो है, जो भंगरा है वो तो मार्केट में अवेल नहीं है और हमारे इलाके में मिलता भी नहीं है। तो उनकी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ, जो कि एक ऐसा इलाज बता रहा हूँ जो कि आपके किचन के अंदर मौजूद है। वो है कुदरती जो है चीज़, क्या है वो प्याज है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ही कमाल रखा हुआ है। इसके अंदर बालों के लिए बहुत ही ग़िज़ाइयत मौजूद है। लेकिन आपने प्याज कौन सा लेना है? रेड कलर का लेना है, सुर्ख रंग का लेना है। एक तो उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी होता है, यानी उसमें जूस होता है, जो कि बाकी जो जितने भी वाइट कलर का जो प्याज है उसके अंदर भी नहीं होता। पिंक कलर का जो प्याज है उसके अंदर भी इतना पानी मौजूद नहीं होता है जितना कि इस रेड कलर के अंदर मौजूद होता है। तो आपने रेड कलर का प्याज लेना है, उसको कद्दूकश कर दें या जूसर से, उसका जूस मशीन से उसका जूस निकाल लीजिए, उसका पानी निकाल लीजिए। कुछ देर के लिए आप उसको जूस को रखिए ताकि इसके प्याज के जो बाकी फुजला है या बाकी जो अज़ा उसमें आगे वो सारे के सारे नीचे बैठ जाए। आपने साफ सा पानी ऊपर निथार लेना है। आपने जितना आपके पास पानी हो, बिलफर्ज आपके पास 1 लीटर पानी आपने लिया है तो उसको चौथाई हिस्सा यानी एक पाव जो है आपने तिलों का तेल या जैतून का तेल लेना है। 1 पाव से मेरी मुराद है 250 ml। आप ये ऑयल उसमें शामिल करके उसके लोहे की या स्टील की कढ़ाई के अंदर उसे रखें और हल्के फ्लेम के ऊपर, हल्की आंच को, तेज़ आंच नहीं देनी, वरना ये ऑयल जो हम ऑयल बना रहे हैं वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि उस ज़्यादा तेज़ आंच देने से ये जो प्याज का जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जल जाएंगे और आपको तेल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत ही हल्की आंच पे रखें और कम अज़ कम 40 मिनट तक हल्की आंच पे इसे पकाना है आपने। यानी वो उबाले ना खाए, हल्का हल्का वेपोरेट होता रहे। वो जो ऑनियन उसमें अंदर रस आया है, जो जूस आया है, उसका पानी है, वो हल्का हल्का वेपोरेट होता रहे। और 40 मिनट के बाद आप देखेंगे अब वेपोरेशन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। यानी अब उसमें बबल बनने, जो बुलबुले बन रहे थे, अब वो नहीं बन रहे। आप उसको जो है फ्लेम को बंद कर दीजिए, इसे ढक्कन दे के फिर रख छोड़िए। घंटे 1.5 घंटे के बाद आप देखें ये बिल्कुल जो है वो ठंडा हो चुका होगा। इससे किसी मलमल के कपड़े से आप इसको फ़िल्टर कर लीजिए ताकि अगर कोई अज़ा उसके अंदर प्याज के रह भी गए हैं वो फ़िल्टर हो जाए और आपके पास ट्रांसपेरेंट जो है वो ऑयल मिल जाएगा। इस ऑयल को रात को आपने बालों की जड़ों में लगाना है और सुबह आप इसे सादा पानी से या किसी शैम्पू से जो आपको सूट करता है उससे आप धो सकते हैं। बेहतर ये कि हफ्ते में आप 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा ये ऑयल भी ना लगाएं। और इस तरह देखेंगे इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर आपके बालों की खुश्की, सिकरी, बालों का कमज़ोर होना, बालों का रूखा हो जाना, बालों में शाइनिंग ना रहना, बालों का बेजान हो जाना 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको मेहनत करनी है और ये नहीं करें कि विद इन नाइट जो आपके बालों के अंदर चेंज आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कम अज़ कम 3 माह इस्तेमाल करें। मैं आपको श्योर कहता हूँ कि आपके बाल जो गिर गए थे, जो बेबी हेयर आए हैं, यानी वो बाल बारीक होते होते ऐसे जैसे छोटे बच्चे के बाल होते हैं, जैसे 1-2 साल से 3 साल के बच्चे होते हैं, यानी छोटे बाल, वो भी ऐसा मोटे हो जाएंगे, वो ग्रो करेंगे, उनकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बहुत हेल्दी होंगे, बहुत शाइनिंग होंगे और बहुत ही जानदार होंगे। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा इजाफा भी करेंगे। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हर्बलिस्ट प्रोफेसर इशाक सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।